श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास के महीने में पड़ने वाला बुधवार का दिन, जो पड़ रहा है 15 अक्टूबर 2025 के दिन। और कार्तिक बुधवार के दिन करने वाला एक सबसे अचूक उपाय, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, साथ ही साथ अपने पूरे परिवार के लिए ये 5 शमी के पत्तों वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि शिवलिंग पर आपको 3 नामों से तुमरुका महादेव, मयूर ध्वज और नंदीश्वर महादेव वाला उपाय करना होता है। घर में बल, बुद्धि, विद्या, धन की कमी है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, बच्चे जो हैं गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नशे का सेवन करते हैं या फिर पर नारी के चक्कर में पड़ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला जो उपाय है, आपको 5 शमी पत्र से करना होगा। देखिए, किन लोगों को करना है ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है या आपके बड़ा कोई भी है जिसे बल की बहुत ज्यादा कमी है, शरीर से दुर्बल है, कमजोर है ना, या फिर उसकी बुद्धि का विकास अच्छी तरीके से नहीं है, या फिर बुद्धि फिरना जिसको हम लोग कहते हैं कि वो कई बार ऐसे कार्य करता है जो कि उसे नहीं करने चाहिए, तो बल, बुद्धि और विद्या की जिसको जरूरत है, उस व्यक्ति के निमित्त, अपने बच्चों के निमित्त, अगर बच्चा छोटा है, 5 साल से भी छोटा है, तो अपने बच्चों के निमित्त इस उपाय को जरूर करना। पूज्य गुरु जी ने कहा, कल है बुधवार का दिन और जो भी बुधवार का दिन पड़े उस दिन आपको लेने होंगे इस तरीके से 5 शमी पत्र। कहां से तोड़ोगे? यहां से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया, ये 1 शमी का पत्ता है। ऐसे 5 शमी के पत्ते लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। एक काम जरूर करना, जिस भी व्यक्ति के निमित्त आप इस उपाय को कर रहे हो, बच्चे के निमित्त, व्यक्ति के निमित्त, उसका हाथ एक बार इस कलश से जरूर स्पर्श करा देना। ठीक है ना? कलश से आपको हाथ को जरूर स्पर्श कराना है और एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आटे का कर लो चाहे मिट्टी का। ये गुरुदेव ने नहीं बताया, लेकिन इसके अंदर आपको जो बाती लगानी है वो फूल बाती, यानी कि गोल बाती जो होती है वो लगानी है और इसके अंदर भरना है आपको घी। बस ये 3 चीजें, 5 शमी के पत्ते, 1 लोटा जल स्पर्श कराया हुआ और 1 दीपक को लेकर के पहुंच जाना है आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवलिंग के पास। सबसे बढ़िया जो है वो है इसके अंदर इन सब चीजों को चढ़ाने का क्रम जो पूज्य गुरु जी ने बताया। किसी भी समय चले जाना, सुबह से लेकर शाम तक आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। ठीक है, इधर की तरफ में खड़े होकर के सबसे पहले आपने जो 1 लोटा जल लिया है, उस 1 लोटा जल को दोनों हाथों में लेना और उस बच्चे का, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए परिवार की उसकी माता बहन कोई भी इस उपाय को कर सकती है। जल समर्पित कर देने के पश्चात अब बात आती है कि जो 5 शमी के पत्तों का क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे जो पहला शमी का पत्ता है, वो पहला शमी का पत्ता भगवान महादेव की शिवलिंग पर समर्पित होता है, उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके जिसके निमित्त आप इस उपाय को कर रहे हैं, उसकी कामना करके। ठीक है, जब यहां शिवलिंग पर इसे समर्पित किया जाता है, तब तुमरुका महादेव के नाम से समर्पित किया जाता है। किनके नाम से? तुमरुका महादेव के नाम से समर्पित करना। जो दूसरा शमी का पत्ता है, वो दूसरा शमी का पत्ता आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर, है ना, उठा पैर, यहां पर समर्पित करना है। लेकिन जब आप यहां पर समर्पित करोगे तो किनके नाम से करोगे? नंदीश्वर महादेव के नाम से करोगे। ठीक है, और जो बाकी के 3 बचे हुए हैं, उन तीनों को एक साथ अपने दाहिने हाथ की हथेली में रख करके और अपनी कामना कह करके, जो शिवलिंग का राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, ये भगवान गणेश जी का चरणाविंद होता है, तो वो तीनों के तीनों शमी के पत्ते आपको गणेश जी के स्थान पर अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित करना है। बाबा से दोनों हाथों को खोल करके विनती और कामना करना। पूज्य गुरु जी ने इसका भी क्रम बताया। जो 3 पत्ते आप यहां पर समर्पित करते हो, किनके नाम से? मयूर ध्वज के नाम से। मयूर ध्वज ये आपके उस व्यक्ति को बुद्धि का दान देती है, मतलब कि यहां से आपकी उसकी व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है। और जब नंदीश्वर महादेव के नाम से आप यहां पर शमी का पत्ता समर्पित करते हैं, ये उसे बल देता है। और जो आप तुमरुका महादेव के नाम से एक शमी का पत्ता यहां समर्पित करते हो, वो उसे विद्या देता है, बल, बुद्धि, विद्या।
तीनों का वास उसके शरीर में होने लगता है। जो बुधवार पड़े उस दिन करना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिएगा किस तरह से तरक्की मिलती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने सबसे खास उपाय बताया। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति नशा बहुत ज्यादा करता है ना, पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है, गाली गलौज करता है, शराब सिगरेट तंबाकू नशा कुछ भी करता है, गाली गलौज करता है, आप चाहते हैं कि वो उनके गलत रास्तों को छोड़ दे, है ना, गलत रास्तों पर पड़ चुका है, या फिर वो एकदम पथ भ्रष्ट हो चुका है। पथ भ्रष्ट का मतलब उसे उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए जिस पर वो अभी जा चुका है, तो उसकी माता, उसकी बहन, उसकी पत्नी, कोई भी इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, देखिए आपको करना क्या होगा, लेना होगा मात्र एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र का पत्ता। ठीक है ना, दोनों के दोनों एक एक आपको लेने। शमी का पत्ता जो तोड़ोगे यहां से तोड़ना, पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है, और एक लेना है आपको बेलपत्र का पत्ता। ठीक है, इसी के साथ में एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और जो पूजा की जो सामग्री होती है, पूजा की थाली, वो जरूर ले लेना, जो भी आपके पास में है, हल्दी रोली कुमकुम चावल चंदन, वो सब कुछ ले लेना। ठीक है, साथ ही साथ एक दीपक जरूर तैयार करना, गाय के घी का, गोलबाती का। अब आपके घर में जहां पर भी शमी का पौधा है, इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपके घर में शमी का पौधा है वहां कर लीजिए, नहीं है तो जहां पर भी शमी का पौधा है ना, वहां आपको ये उपाय करना होगा। करना कैसे, जिस भी गमले में आपके शमी का पौधा है उसी गमले की मिट्टी से आपको क्या करना है, यहां पर एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि चाहे आप जलाधारी ना बना सको कोई दिक्कत नहीं है, जलाधारी मत बनाओ, केवल ये इस तरीके से लिंग की आकृति बना लो। मैं जो लाल कलर से बता रहा हूं ये वाला, केवल ये लिंग की आकृति बना लो। इस तरीके से लगा बना करके आपको क्या करना है, दूध दही घी जो आपको समर्पित करना है, इनका अभिषेक करना, इनका पूजन करना, कुमकुम चावल रोली चंदन चढ़ा करके, बेलपत्र चढ़ा करके इनका पूजन करना, और पूजन करने के पश्चात अपनी कामना कह करके एक दीपक यहां पर प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने एक बेलपत्र लिया है, पहले उस बेलपत्र को आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना है, उसकी जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको खत्म करने की कामना करते हुए। ठीक है, और उसी के ऊपर एक शमी का पत्ता आपको समर्पित रख देना है, मतलब कि उस बेलपत्र के ऊपर शमी का पत्ता रख देना है। 15 मिनट वहां पर बैठना है ना, कामना करना, और कामना करने के पश्चात 15 मिनट के पश्चात जो आपने एक लोटे में जल लिया है, उसी जल से आपको भगवान महादेव की शिवलिंग का, इसका क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। लेकिन विसर्जन करने से पहले जो ये एक बेलपत्र है, इस बेलपत्र को उठा लेना है, यहां से अलग रख लेना है, और फिर उसके बाद में आपको यहां पर इनका विसर्जन कर देना है। अपनी कामना कह करके इस दीपक को वहीं लगे रहने देना, इस बेलपत्र को लेकर घर पे आना। अब ध्यान से सुनना, यहां पर 3 पत्तियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। पहले दिन आपको पहले नंबर की बेलपत्री कैसे भी करके उस व्यक्ति को खिलाना है, चाहे सब्जी में काट के डाल दो, सूप में डाल दो, जिसमें भी आपको डालना है डाल देना। दूसरे नंबर की पत्ती दूसरे दिन, और तीसरे नंबर की पत्ती तीसरे दिन। 3 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति अपना नशे पानी सेवन से नफरत करने लगेगा, हमेशा के लिए छोड़ देगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कोई दिन फिक्स नहीं है, जिस दिन भी आप करना चाहो उस दिन करना। बस ये चीज ध्यान रखना, जब आप यहाँ पर शमी का पत्ता और बेलपत्र समर्पित करेंगे तब आप श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। किनका? श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करना। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। तीसरे नंबर का उपाय जो पूज्य गुरु जी ने बताया, देखिए अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, या फिर पति पत्नी के बीच में बिल्कुल बनती नहीं है, तलाक तक बात पहुंच चुकी है, या फिर परिवार में वाद विवाद हमेशा होते रहते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है, जिसकी वजह से परिवार में धन की आवक भी रुक गई है, लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है। एक छोटा सा काम करना, थोड़ा सा लेना होगा आपको घी। अब इसका ध्यान रखना, काफी सारे लोग कमेंट में पूछते हैं भैया दूसरा घी ले लें क्या, ये और वो। नहीं, आपको केवल और केवल इस वाले उपाय में गाय का घी चाहिए, चाहे आप आधा चम्मच क्या 2 बूंद ही लो, लेकिन गाय का घी लेना। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। केवल ये 2 चीजों को लेकर के हफ्ते में 1 दिन करना स्टार्ट कर दीजिए, जो सोमवार पड़े, बुधवार पड़े, मंगलवार पड़े, जिस भी दिन आप करना चाहो कर सकते हो। महादेव की शिवलिंग के पास में जाना, यहाँ पर पीछे की तरफ में खड़े होना, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके भोले बाबा का सबसे पहले तो आपको पूजन करना है, पूरे सच्चे मन से आपको यहाँ पर पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात आपके दाहिने हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, ये वाली,
ठीक है ना। इन तीनों उंगलियों पर आपको लगाना होगा थोड़ा सा घी, यहाँ पर लगा लेना, यहाँ पर लगा लेना, यहाँ पर लगा लेना। और ये जो तीनों उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों को आपको जो माता रानी का हस्तकमल होता है, ठीक है ना, उस हस्तकमल के चारों तरफ ऐसे करके, मैं लाल कलर से ही बता देता हूं आपको, घी से ऐसे करके यूं चारों तरफ, इस कटी भाग के चारों तरफ आपको इस तरीके से उन तीनों उंगलियों को फेर देना है, अपने घर की समस्त कलेशों को दूर करने की कामना करते हुए। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। पूज्य गुरु जी ने कहा इसका अद्भुत और अचूक उपाय आप 24 घंटे के अंदर अंदर देखने के लिए मिलेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज और बतानी थी कि जब आप इस उपाय को करके, जो पहला वाला उपाय हमने बताया था बल, बुद्धि और विद्या के लिए, जब आप अपने घर की तरफ में आओगे ना, तब शिवालय से निकलते समय पर आपको यहाँ पर शिवालय की चौखट पर उस एक दीपक को दाहिनी ओर प्रज्वलित करके जरूर आना है। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।